गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर योगेश यादव आज अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव के माध्यम से भारतवर्ष के 74वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। दोस्तों, जैसा कि सर्वविदित है कि भारतवर्ष में भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर के तैयार हो गया था, जिसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था, जिसका वर्णन हमारे प्रस्तावना में भी किया गया है, जिसको स्वीकार करते हुए जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जब हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था, तो इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसके पीछे का रीज़न ये था कि भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ। उसमें यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। रावी नदी के तट पर सन 1929 ईस्वी में 31 दिसंबर 1929 और 1 जनवरी 1930 की शुरुआत हो चुकी थी कि मध्य रात्रि में स्वतंत्रता दिवस के रूप में भारतीय झंडे को लहरा दिया गया, और तब से यह निर्णय लिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो उसकी तिथि क्या थी? 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। जब 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ तो उस तिथि को बदला नहीं जा सकता था। उसकी तिथि 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इधर हम 1929 की जो घोषणा हुई थी लाहौर अधिवेशन में कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इधर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, हस्ताक्षर हो गए थे राष्ट्रपति के। लेकिन उसको लागू एक निर्णय लिया गया कि 2 माह बाद, यानी 26 जनवरी जो हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में 1929-30 से ही मनाते चले आ रहे थे, उसकी प्रासंगिकता बनी रहे, इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि 2 माह बाद 1949 के बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया जाएगा। तभी से लेकर के 26 जनवरी की तिथि को भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि घोषित कर दी गई। तब से भारतवर्ष 26 जनवरी 1950 से लेकर के आज तक गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता चला आ रहा है। अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। हमारी अंतिम शक्ति जनता के हाथ में है। भारतीय संविधान को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
भारतीय संविधान में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कह सकते हैं, या इसको प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इसमें समता, 2 प्रकार की समता को शामिल किया गया, प्रतिष्ठा और अवसर। इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी निर्वाचित सदस्य ही चुन करके जाएंगे। इसमें 3 प्रकार के न्याय को शामिल किया गया, जो रूस की क्रांति से आए। कौन कौन से थे 3 न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। इसमें स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया। प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। उन्होंने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। लेकिन डॉक्टर के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना को, किसको? प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार है कहा है। ठाकुर भार्गव दास ने प्रस्तावना को आत्मा कहा। प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। किसने कहा था? ठाकुर भार्गव दास ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को क्या कहा? पवित्र दस्तावेज कहा। लेकिन संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। लेकिन प्रस्तावना को उन्होंने क्या कहा? पवित्र दस्तावेज कहा। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को हमारे संविधान का परिचय पत्र कहा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में जो कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमती इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, के कार्यकाल में भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया था: समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इससे पहले, यानी 1976 से पहले समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे, जिसको 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। थैंक्स ऑल ऑफ यू।